हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के सियासी दंगल के बारे में कि अजित पवार बीजेपी उन पे क्यों मेहरबान रहना चाहती है और बीजेपी को वो बार बार नए नए इशारों में महाराष्ट्र के बारे में बताते रहते हैं कि उनको चाचा की और सिस्टर की याद आ रही है। तो बीजेपी को क्या विश्वास है कि इस बार अजित पवार इलेक्शन से पहले उनका साथ नहीं छोड़ेंगे? दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जोड़ सकते हैं सारी वीडियो को देख लें। दोस्तों, बात करते हैं बीजेपी एनडीए सरकार के बारे में। उन्होंने शिंदे सरकार और अजित पवार को साथ लेकर लड़ने का जो प्लान बनाया है, उसमें बीजेपी आज तक ये संशय में है कि अजित पवार जो पहले एक बार उप डिप्टी सीएम बनकर सुबह सुबह बने और शाम तक भाग चुके थे, क्या इस बार वो इलेक्शन तक बीजेपी का साथ देंगे? क्योंकि जब जब उनको नए नए इंटरव्यू में जाने का मौका मिल रहा है, अजित पवार ऐसे बयान देते हैं कि ऐसा लगता है कि बीजेपी को वो चिता रहे हैं कि वो चाचा के पास कभी भी जा सकते हैं। भले ही सीट बंटवारा हो चुका हो, भले ही अजित पवार ने बीजेपी को एक लॉलीपॉप या हाँ ना कर दी हो, पर बीजेपी को अब तक अजित पवार का विश्वास नहीं है। संघ ने भी अजित पवार के लिए बीजेपी को चिताया था कि अजित पवार को साथ रखने की जरूरत नहीं है, पर संघ की बीजेपी ने एक नहीं मानी। संघ ने साफ कहा था कि अजित पवार की महाराष्ट्र में भूमिका अच्छी नहीं है और उनको लेकर लड़ने से बीजेपी की वोटों में सेंध लगेगी, जिसके चलते बीजेपी ने शायद मंथन नहीं किया। अजित पवार को लेकर लड़ने का प्लान उनका जारी है, पर अजित पवार बीच बीच में जो बहक रहे हैं। अभी इलेक्शन की डेट्स आ चुकी है, सब कुछ डिसाइड हो चुका है। उनको मन मर्जी के लिए महाराष्ट्र में बीजेपी सीट देने को तैयार है, पर उसके बावजूद भी उनको शायद कभी चाचा से मिलता देखा जा रहा है, कभी बयानबाजी करते देखा जा रहा है। तो ऐसा ना हो कि शरद पवार का असली पारा, जिस तरीके से उन्होंने अपना पासा फेंका हो, वो पासा अजित पवार हो। और बीजेपी को जो हराने के लिए शरद पवार बार बार चेता रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अजित पवार एन मौके पे चाचा जी के साथ आ जाएं और बीजेपी के साथ जो शरद पवार का इस बार बदला लेने का प्लान है वो पूरा हो जाए। बीजेपी अजित पवार पे पूरा विश्वास करने की कोशिश कर रही है, पर कर नहीं पाई है। अजित पवार पूरा बीजेपी का साथ देने का प्लान बना रहे हैं, पर वो पर कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनका मन अपनी बहन की ओर जाने के लिए वो कभी गलती मानते नजर आते हैं, कभी कहते हैं कि चाचा जी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अजित पवार को बीजेपी शायद मंथन करने में चूक रही है, और अजित पवार भी खुद अभी तक एक मन डिसाइड नहीं कर चुके हैं। वो एक तरफ की राह चलने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो दो तरफ चल रहे हैं। अजित पवार का एक सियासी वार बीजेपी को ले डूबेगा अगर बीजेपी उनको किसी भी सूरत में साधने में कोशिश में भेल रही तो। देवेंद्र फडणवीस से भी काफी अजित पवार के बारे में पूछा जाता है कि देव उस पर क्या उन पर करना चाहिए, वो किस तरीके से रुक सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस भी अजित पवार को बनाने के लिए आए दिन सारा जोर प्रयत्न कर रहे हैं, पर वो मजबूर है कि अजित पवार को साधना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो ऐसे नेता हैं कि उन पे भागो आओ जाओ के बहुत सारे नाम पहले ही रखे जा चुके हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता कि महाराष्ट्र में उनको कोई क्या कहेगा। अगर उनको वोट डालने से एक दिन पहले भी चाचा और बहन की याद आ गई, तो ये निश्चित है वो बीजेपी को छोड़ जाएंगे, भले ही बीजेपी ने उनको बहुत सारे मंत्रालय देने के लिए सिफारिश की हो, मोदी जी के साथ उनकी बहुत मीटिंग कराई हो, पर अजित पवार हैं, जिनको आज तक महाराष्ट्र में बहुत सारे नामों से नवाजा जा चुका है। अब इस बार का दंगल इन्होंने कह तो दिया है कि वो बीजेपी के साथ खड़े हैं, पर उनके बयानों से, उनकी इच्छाओं से जाहिर होता है कि वो खड़े किसी के साथ हैं, बोलना किसी और के साथ चाहते हैं। साथ किसका देंगे डिसाइड ये होता है। क्या बीजेपी अजित पवार पे आंख मूंद कर विश्वास कर सकती है? क्या अजित पवार एक तरफा चुनाव लड़ेंगे, चाचा जी का साथ नहीं देंगे? क्या अजित पवार का वास्तव में मन बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, या सिर्फ वो एक टाइम पास कर? दोस्तों, इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि अजित पवार का नया सियासी दाव क्या होगा। क्या चुनाव की डेट से पहले अजित पवार का मन जागेगा, और जो शरद पवार के मोहरे चल रहे हैं उसमें अजित पवार का मोहरा सबसे ज्यादा बीजेपी को चिताएगा? इस रुझान पे सटीक विश्लेषण लेके आएंगे कि अजित पवार नया सियासी दाव क्या चलते हैं। क्या बीजेपी इस बार खटाई में पड़ेगी महाराष्ट्र में? वो हरियाणा की हार जीत को नया फॉर्मूला में तब्दील कर रही है, वो चाहती है कि हरियाणा की जीत को सब जगह फेरबदल किया जाए। क्या बीजेपी कामयाब होगी? कोई रुझान सटीक विश्लेषणों समय से पहले बताइए। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं आगामी सभी वीडियो को देख। तो मैं अरुण शर्मा लूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें।